मीट के बड़े बड़े लाइसेंस दिए आपने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही हैं, तो उनको नहीं बंद करोगे? ये जो गरीबों का कुचलने का इंतजाम सरकार कर रही है, इसका खामियाजा जैसे अयोध्या में भुगतना पड़ा। और ये लखनऊ है, लखनऊ में अगर ये जुल्म करोगे तो लखनऊ से जो हवा चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी। 27 में सूर समेत आपको वापस देगी। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात को कान खोलकर सुन लें। जिस तरह से ये चीजें चल रही है, चाहे कांवड़ यात्रा हो उसको लेकर के, तो वहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये बात पूछी गई कि विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है, तो उनका कहना है कि उन्हें इस नाम लिखने से समस्या नहीं है, बल्कि विपक्ष को कांवड़ से ही समस्या है। विपक्ष चाहता है कि कांवड़ यात्रा ही बंद हो जाए। सरकार आपकी कौन बंद करा देगा और क्यों बंद करा देगा? हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, उनके सहयोगी भी जेडीयू के लोग, आरएलडी के लोग, वो भी सवाल कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? न्याय पसंद हर व्यक्ति गलत का विरोध करेगा, और अगर नहीं विरोध करता तो जनता उसके चरित्र को पहचान जाएगी। तो अगर आप कुछ गलत करोगे और इस वजह से कि कोई नाराज ना, हम चुप रह जाए, तो हमसे तो नहीं होगा भाई। अगर आप जाति धर्म के आधार पर कुछ भी गलत करोगे तो फिर सवाल बनेगा। आपने अभी मांस की दुकानें बंद करा दी, बहुत अच्छी बात है, आपने करा दी। लेकिन जिन लोगों को रोजगार है, आपने लाइसेंस दिए, उनके परिवार को क्या होगा? वो परिवार कहां जाएंगे? इस पे क्या जवाब है उनके पास? क्या वो उनको इतने दिनों में अपना घर चलाने खर्चा देंगे? उनके बच्चे भूखे मरेंगे? जब जो रोजगार है किसी का, उसको आप खत्म कर दोगे। एक तरफ आप बड़ी बड़ी कंपनियों को लाइसेंस दिए, आपने मीट के बड़े बड़े लाइसेंस दिए, आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, तो उनको नहीं बंद करोगे? ये जो गरीबों का कुचलने का इंतजाम सरकार कर रही है, इसका खामियाजा जैसे अयोध्या में भुगतना पड़ा। और ये लखनऊ है, लखनऊ में अगर ये जुल्म करोगे तो लखनऊ से जो हवा चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी। 27 में सूर समेत आपको वापस देगी। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात को कान खोलकर सुन लें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात और कही थी। आपने कहा था जब उनसे सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बात करो तो वो कहते हैं पिछली सरकार से बेहतर कर दिया। तो क्या आप भी मानते हैं कि पिछली सरकार से बेहतर? वही कहते हैं बेहतर कर दिया। कितना किया है? तो हम आपके सामने खड़े, 4 गोली खा के कितना बेहतर किया है? उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है आप देख लो। पुलिस की गोली से अब एक पुलिस का जवान मर गया। पुलिस को लोगों ने पीट दिया, एसडीएम को पीट दिया बनारस में, आप देखो। अधिकारी दफ्तर में सुरक्षित नहीं है, तो कौन से कानून व्यवस्था है? अभी उन्नाव में एक बेटी के साथ जो घटना हुई, इसका जवाब कौन देगा? हाथरस में जो ये इतने लोग मर गए, इसका जवाब कौन देगा? कौन सी कानून व्यवस्था आपके यहाँ है? सब चीजों को टाल के और दूसरी सरकारों के ऊपर थोप के काम नहीं चलेगा। आप तो 7 साल से मुख्यमंत्री, आप बताओ ना, ये क्या काम चल रहा है? हमारे हाथ में होती, देखो कोई गुंडा अगर किसी गरीब की बेटी को सता देता या माफिया साई कर लेता, तो हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। आप क्या कर रहे हो? आप जवाब दो। ये कह के जैसे दिल्ली वाले नेहरू जी पे छोड़ देते और इधर वाले अगर किसी और पे छोड़ देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्या लगता है आपको 2027 का ये जो आने वाला चुनाव है, ये क्या धर्म के ही मुद्दे पर चुनाव होगा? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाला व्यक्ति हूँ। धर्म के मुद्दे को जब आप ले आओगे तो बुनियादी मुद्दे चले जाएंगे। आप मुझे बताओ, क्या नौजवान सुसाइड नहीं कर रहा? क्या नौजवान, उसका परिवार परेशानी नहीं झेल रहा? क्या नौकरियों के नाम पे धोखा नहीं किया आप लोगों ने? क्या गरीब मजदूर किसान को जो है मनरेगा में जो पैसा मिलता, क्या उसका घर चल जाता है? आपने कौन से स्किल डेवलपमेंट में कौन से रोजगार खड़े हैं? इसका जवाब है सरकार के पास। महिलाओं को कुटीर उद्योग कहां लगाए हैं आपने? इसका जवाब है आपके पास? क्या है मुख्यमंत्री जी, ये जवाब दें। धर्म व्यक्तिगत है, हर आदमी का अपना धर्म है। आकिब साहब का अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है, सौरभ साहब का अपना धर्म है, अनिकेत जी का अपना धर्म है। धर्म एक व्यक्तिगत इशू है, व्यक्तिगत विषय। लेकिन बुनियादी सवाल, बुनियादी जरूरतों पे बात करनी